मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला के विषय में तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। मेरे बच्चे, यदि अगले 3 घंटे के अंदर तुमने यह संदेश को पूरा देख लिया तो तुम्हारे वह सपना पूरा हो जाएगा जो तुमने कभी सोचा था, कभी देखा था और उस समय सोचता था कि यह सपना मेरा काश पूरा हो जाता। वो समय अब आ गया। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 अभी टाइप करें और एक लाइक संदेश को जरूर प्रदान करें। इससे महादेव जी का सीधा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, व महिला तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रही है या क्या क्या तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, वह संदेश में तुम्हें बताने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, ये संदेश आपके लिए सुनना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें महादेव जी के महत्वपूर्ण संदेश पर विश्वास हो तो एक बार पूरा संदेश को जरूर सुनेगा। यदि विश्वास ना हो तो आप छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, तुम बाद में बहुत पछताओगे, लेकिन उस समय तुम्हारे पास पछतावा कोई काम का नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनने से तुम्हारे वह महिला कौन है, क्या है, उसके बारे में तुम्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रवचन, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अभी महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक जरूर करें और टाइप करें 344। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य उसे महिला के द्वारा उज्जवल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप उस महिला की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं वह महिला आशीर्वाद के रूप में मैंने ही आपको प्रदान की है। तो मेरी बच्ची, उस महिला की सभी प्रकार की बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में तुम आगे बढ़ना। मेरे प्रिय मित्र, वह आपको क्या कुछ संकेत देना चाहती है, यह सब कुछ आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा संकट जाना और मेरे बच्चे, इस संदेश को पीछे छोड़कर जाने की बिल्कुल भी भूल मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पहुंच सकते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो आपका आने वाला समय होगा वह बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, यह समाचार, बस संदेश आप इस जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लिखकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सीख रही मैं आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश में इस महिला के द्वारा एक इस प्रकार का आरोपी संकेत आपको दे रहा हूं, जो आप अपने जीवन में पाकर धन्य हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आप अपने जीवन को लेकर कुछ इस प्रकार की कामना मुझसे बहुत समिति कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी आज मेरा यह संकेत रिपीट संदेश प्राप्त हुआ है तो उसकी स्वीकृति के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली 888 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी ओम रूप से शिव कर्ती प्राप्त हो जाएगी। मेरी बच्ची, आप पिछले कुछ समय से अपने जीवन को लेकर चिंतित, दुखी चल रहे थे। आप अपने जीवन में किसी महिला के विषय में सोच विचार करके अत्यधिक मिली थी कि आप मुझे अपने जीवन में उस महिला को लेकर क्या कुछ पढ़ना चाहिए, वह अपने जीवन को किस दिशा में मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याओं से तुम घिरे हुए थे। तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम सबसे पहले शांत होकर अपने मन की आवाज को सुनो और मुझ पर भरोसा करो। अपने मन की आवाज को सुनो कि तुम्हारा मन क्या कुछ बोल रहा है, बहन क्या कुछ समझ रहा है। उसके बाद अपने जीवन को किसी एक निर्णय के साथ आगे बेटी करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति या महिला के साथ
अपने जीवन को बड़ा ही सुंदर व्यक्तित्व जीना चाहते हो, वह आप दोनों को सदा के लिए खुशी में सुख प्राप्त होता रहे, तो मेरे प्रिय बच्ची, उसके लिए तुम्हें मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और उसके साथ अपनी हार के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 775 अवश्य लिख देना। मेरी बच्ची देखो, आपकी जीवन से जुड़ी इस महिला को तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों के विषय में भली भांति रूप से पता है, क्योंकि मेरे बच्चे वह महिला उनसे अत्यधिक करीब है। वह तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती है। मेरी बच्ची, जीवन में कभी कभी मनुष्य इतना विचलित हो जाता है कि वह कुछ भी मैं तो सोच पाता और ना ही किसी भी विषय पर कोई गम भी निर्णय नहीं ले पाता है। मेरे बच्चे, आप किस महिला को बीते कुछ दिनों से बहुत अधिक गलत समझ रहे हो, परंतु मेरी बच्ची, सच्चाई वह नहीं है जो तुम अपने मन ही मन में सोच रहे हो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य क्रोध के कारण एक सही इंसान या सही मार्ग को पहचानने में समझने में भूल कर देता है, और मेरे बच्चे, इस भूल को तुम अपने जीवन में दोहरा रहे हो। पीपी, कुछ वर्षों पहले भी तुमने अपने जीवन में कुछ इसी तरह की भूल को किया था। उस भूल के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हो गई। अगर मेरी बच्ची, तुम अपने क्रोध में आकर इस स्थिति पर कुछ निर्णय लोगी तो शायद कहीं ना कहीं तुम सही चुनाव नहीं कर पाओगी। तो मेरी बच्ची, तुम शांत मन से सोचो कि महिला को इतना गलत समझ रहे हो, क्या वास्तव में वह महिला गलत है या नहीं? मेरी बच्ची, यह वही महिला है जिसको तुम अपने जीवन में अत्यधिक प्रेम करते थे, और इस महिला के कारण तुमने अपने परिवार सदस्यों से भी किनारा कर लिया था, और अब वह स्थिति बन गई है। इसको ही गलत समझ रहे हो। मेरे बच्चे, याद करो अपना बीता कल, जब उस समय तुम बहुत ही जीवन से निराश थे। सभी प्रकार से तुम्हें दुखी दुख देखने को मिल रहे थे। उन दुखों के कारण तुम बहुत ही विचलित हो गए थे। जब उस समय तुम्हारे जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और तुम्हारे उस अंधकार की दुनिया, यह समय में केवल और केवल एक ही इंसान या वह महिला थी जिसमें तुम्हारा सभी तरह की विपत्ति में, समस्याओं में साथ दिया था। और तुम्हारे उस बुरे समय तुम्हारी अपनी में घर वालों ने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। जिन लोगों को तुम बहुत अपना मानते थे, उन मनुष्यों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। तब केवल और केवल तुम्हें समझने में तुम्हारा हाथ थामने वाली यही महिला थी जिसको तुम आज बहुत गलत समझ रहे हो। मेरे बच्चे, वह महिला आपको कुछ कहना चाहती है। वह आपके आने वाले कल के विषय में बहुत चिन्ह, मैं तुम्हें आने वाले समय के लिए चित्र करना चाहती हैं, क्योंकि तुम आज नहीं उस महिला को गलत समझ रहे हो, परंतु मेरी बच्ची, वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करती है। इस प्रेम के कारण वह तुम्हारे आने वाले कल के विषय में अधिक चिंतित में खबर आ रही है। मेरी मस्ती फुल, उसको समझने की कोशिश करो। वह तुमको क्या कहना चाहती हैं, उस महिला की सभी बातों को सुनकर उन पर कॉल करो। मेरे बच्चे, वह महिलाएं आपकी भलाई के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा वह समय चल रहा है कि तुम उससे रूट पर जिन लोगों के खिलाफ हाल ही में मेलजोल बना रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम आजकल उठ बैठ रहे हो, भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है, जिनको तुम बहुत ही अपना समझ नहीं लगी। मेरी बच्ची, बोलो, आपका केवल और केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उन मनुष्यों को लेकर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु मेरी बच्ची, सही समय आने पर तुम्हें उन लोगों की सच्चाई में असलियत समझ में आ जाएगी। और मेरी बच्ची, तब तक तुम्हें उन लोगों की सच्चाई का पता चलेगा या उनके द्वारा तुम्हें पहुंचाया गया तो क्या दर्द हमें महसूस होगा, तो शायद अब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बच्ची, क्योंकि जीवन आपको एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। तो मेरी बच्ची, मेरी बातों को समझो। मेरे द्वारा भेजा गया संदेश जो तुम्हें उस महिला के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो महिला में बहुत प्यारी हो। हाँ, वह बात अलग है कि अभी तुम उस महिला से नाराज हो या रुके हुए हो, परंतु मेरे बच्चे, सच्चाई यह है
कि वह महिला आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। उसकी बातों को समझो और सुनो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों सदा साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आज आपको इस संदेश के रूप में बहुत बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। अब आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से निराश उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं शिवम हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप भी मेरे संदेश से निकले हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली है 455 अवश्य लिख देना। दोस्तों, यह एक छोटी सी कथा को जरा सुनेगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्या कथा से तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बुद्धिमान वानर हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह 1000 बंदरों का राजा भी था। एक दिन वह और उसके साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तरडी ईजपते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर वानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पदचिह्नों को देखा जो जलाशय को उन्मुख तो थे, मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। बुद्धिमान वानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान वानर ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेंत के जंगल थे, जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुढक कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रहा, मगर क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी, वह उन बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिन शुभ हो और मंगलमय हो। मिलते हैं एक और नए महत्वपूर्ण संदेश में।